सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो फरवरी का करंट अफेयर है वो आज हम पे अपने कवर करने वाले हैं। तो जो फरवरी का आपके जो करंट अफेयर कवर करेंगे वो अपने टॉप 30 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सहायता से करेंगे। इसमें दोस्तों हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, मैं हर एक पॉइंट समझाऊंगा और इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो आपका जो पूरा का पूरा करंट अफेयर है राजस्थान का, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। अगर आपको नेशनल लेवल का करंट अफेयर चाहिए तो आप कमेंट करो, तो मैं राष्ट्रीय करंट अफेयर की क्लास भी आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी राजस्थान का हम अच्छे से कवर करेंगे जैसे हमने जनवरी का किया था। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर की डेली पोस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। हमारे जैसे सूजस की ई बुलेटिन आती है तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो वो करंट अफेयर अपने टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल है डिस्कवर राजस्थान के नाम से, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं फरवरी का पहला क्वेश्चन। देखो, प्रदेश का जयपुर एयरपोर्ट देश के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में किस स्थान पर रहा, ये बताना है। जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये दोस्तों यहाँ पे 10वें स्थान पे रहता है। किस स्थान पे? 10वें स्थान पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो औसतन रोज की दोस्तों 64 फ्लाइट का यहाँ पे संचालन हुआ है। तो ये आंकड़े कौन जारी करता है? जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इसके द्वारा ये जारी किए गए। इतना आपको नहीं याद रखना। अगर यात्री भार के लिहाज से बात करें तो ये तो हमने किसके बारे में बात की, सबसे व्यस्त यात्री भार के हिसाब से ये 12वें स्थान पे रहा। अगर आपसे पूछ ले कि यात्री भार के हिसाब से यात्री भार के हिसाब से तो ये रहता है 12वें स्थान पे यहाँ पे। अब अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, कि राजस्थान के जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए राजकोप इन्फो सर्विस लिमिटेड, ये RISL का नाम आप याद रखोगे, इन्होंने MOU किया है किसके साथ, ये बताना है आपको। तो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इसके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। अ, ठीक है। अब ये कहाँ पे किसके साथ यहाँ पे समझौता ज्ञापन किया है? तो ये IIT कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। जस्टिस MM श्रीवास्तव राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन से क्रम के बने हैं? तो पहले जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह थे 41वें नंबर के, तो ये बने हैं दोस्तों 42वें। तो 41वें कौन से थे, याद रखना दोस्तों। इन्होंने जो जगह ली है जस्टिस जॉर्ज ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की ली है। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की इन्होंने क्या ली है, जगह ली है। तो ये 42 में बने हैं। क्या नाम है इनका, याद रखना, MM श्रीवास्तव, जस्टिस MM श्रीवास्तव इनका नाम है। इसके अलावा अगर अपने बात करें दोस्तों, जो पहले न्यायाधीश पूछ ले तो राजस्थान उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के अगर आपसे पूछ ले कि पहले न्यायाधीश कौन से थे, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे आ जाएंगे कमलकांत वर्मा, के वर्मा, कमल कांत वर्मा आ जाएंगे यहाँ पे आपके। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में अगर मुख्य न्यायाधीश के साथ मतलब कितने कुल न्यायाधीश हैं, तो 50। तो उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है? 50। ये भी आप याद रखोगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है, क्योंकि राजस्थान के दोस्तों 2 वरिष्ठ न्यायाधीश आते हैं, एक का नाम है विजय बिश्नोई, दूसरे का मैं आपको बताऊंगा। अब विजय बिश्नोई को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे बनाया गया? ये यहाँ पे वरिष्ठ न्यायाधीश थे राजस्थान में और इन्हें क्या किया गया, अन्य जो हाई कोर्ट है उनका मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो अब यहाँ पे जो विजय बिश्नोई है इनको तो बनाया है गुवाहाटी का, और जो सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा दोस्तों हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है वो यहाँ पे बनाया गया है अरुण बंसाली को। तो दोनों का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप याद रखोगे अच्छे से। तो अरुण
बंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट का, ये दोनों राजस्थान में वरिष्ठ न्यायाधीश थे। अब इन्हें क्या बना दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करके जाना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि भारत जापान संयुक्त अभ्यास होता है दोस्तों धर्म गार्जियन कब, 25 फरवरी 2024 को। तो राजस्थान के कहाँ पे, मतलब किस पॉइंट पे ये आयोजित किया जाता है, ये बताना है। धर्म गार्जियन की अगर अपने बात करें तो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कौन से क्रम का था, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का पांचवा, तो ये था पांचवा संयुक्त युद्धाभ्यास। तो ये क्रम भी याद रखना है कि पांचवा था। प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज जो नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर बना है वो कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका जो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज है ये बना है, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों तीन अंग, देखो जहाँ पे किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाता है ना, तो मरीज के परिवार की सहमति ली जाएगी और तीन अंगों को दूसरे शहर में प्रत्यारोपित किया जा सकेगा। और ये प्रदेश का 58वां अंगदान है, प्रदेश का 58वां अंगदान है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर की बात करें, तो झालावाड़ प्रदेश का पहला ऐसा सेंटर है, रिट्रीवल सेंटर। ये पूरा याद रखना, नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर किस प्रकार का है, पहला है। फिर इसके बाद अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है दोस्तों दैनिक भास्कर की तरफ से, तो इनकी तरफ से एक द्वारिका प्रसाद, ठीक है, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिए जाता है ये बताना है। और ये होता कब है दोस्तों, जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, 1 से 5 फरवरी 2024 तक होता है ये। इसके अलावा दोस्तों ये जो संस्करण है ये कौन सा है, जयपुर लिटरेचर, JLF लिख रहा हूँ मैं इसको। तो अगर आपसे पूछे कि ये संस्करण कौन सा है, तो संस्करण हो जाएगा इसका दोस्तों 17वां संस्करण हो जाएगा। और इसमें लगभग 550 लेखकों ने भाग लिया। अगर अपने बात करें दोस्तों कौन से, द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड की, तो ये दोस्तों दिया जाता है अमीश त्रिपाठी को। ये अमीश है, आमीश नहीं है, ध्यान रखना, ये दिया जाता है अमीश को, अमीश याद रखना, अमीश त्रिपाठी को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। और ये इस पुरस्कार राशि से सम्मानित होने वाले देश के 8वें साहित्यकार हैं। ये क्या है, देश के 8वें साहित्यकार जो इस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, इस पुरस्कार राशि से सम्मानित हुए हैं, राशि से सम्मानित हुए हैं। अब आपसे कई बार क्या है कि पिछले वर्ष का भी पूछ लिया जाता है। ये तो हमने 2024 की बात की। तो विगत वर्ष की बात करें दोस्तों, तो पिछले वर्ष ये अवार्ड किसे दिया गया, ये दिया गया दोस्तों, गीतकार आते हैं इरशाद कामिल, इरशाद कामिल को ये अवार्ड दिया गया गत वर्ष। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, OTM 2024 में किस प्रदेश ने टूरिज्म को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन सजावट पुरस्कार मिला है। अब ये OTM क्या होता है, देखो OTM की फुल फॉर्म है आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट। ठीक है, आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट, आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट। ठीक है, ये तो है OTM। तो ये हुआ था कहाँ पे दोस्तों आयोजित, तो आयोजन इसका होता है मुंबई में। ये भी याद रखोगे कि जो आयोजन है इसका कहाँ पे होता है, मुंबई में आयोजन होता है, 3 दिवसीय होता है। ठीक है, 8 से 10 फरवरी, कब होता है, 8 से 10
फरवरी 2024 को आयोजन होता है। अब यहाँ पे दोस्तों राजस्थान पर्यटन को सर्विसेज डिज़ाइन और सजावट के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान टूरिज्म अपने बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम में आएगा क्योंकि इन खादानों की क्या की नीलामी कर दी गई है। करौली में लो अयस्क के भंडार मिले हैं, वो कौन कौन सी है खानों के नाम? डेडरोली, टोडपुरा, लिलोटी, सारी की सारी खाने उपयुक्त सभी। इसके अलावा एक और लेना, थोड़ा और है, इसके अलावा 4 खाने, चारों की यहाँ पे नीलामी कर दी गई है। लगभग भंडार की बात करें तो यहाँ से 840 मिलियन टन से अधिक के डिपॉजिट है। 840 मिलियन टन के डिपॉजिट की यहाँ पे संभावना है। ठीक है, ये नहीं याद रखना, बस ये खानों के नाम याद रखना, किससे संबंधित है, लो अयस्क के संबंधित है, कहाँ पे है, करौली में है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का दोस्तों कौन सा स्थान है? तो राजस्थान यहाँ पे रहता है 9वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 9वें स्थान पे रहता है। और पहले स्थान पे कौन है? तो अगर अपने बात करें पहले स्थान पे, इसमें बस इतना याद रख लेना, पहले पे आपका आ जाएगा असम। ठीक है, और त्रिपुरा यहाँ पे दूसरे स्थान पे है, और राजधानी दिल्ली तीसरे पे। तो दूसरा स्थान किसका है? त्रिपुरा का। और राजस्थान का स्थान है 9वां। ठीक है, दिल्ली यहाँ पे तीसरे पे आ जाएगी, जो थर्ड है वो आ जाएगी यहाँ पे दिल्ली। अब अपने बात करते हैं अलवर, जयपुर व दौसा। इसका क्या किया गया दोस्तों? 607.66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल सरिस्का बाग अभयारण्य में शामिल करने के बाद अब बताना है कि कुल क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया है। तो दोस्तों ये जो किया किसने किया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। किसने किया? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसने किया, और ये अब क्षेत्रफल बढ़कर हो गया 1820.66 वर्ग किलोमीटर। अब पहले कितना था ये? अगर पूछ ले पहले कितना था, तो पहले 1213 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका, जो ओम आकृति है, ये ओम आकृति वाला विश्व का पहला शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे? जॉर्डन पाली में किया गया। और इस मंदिर को वर्ष 1995 से बनाया जा रहा है, इतने साल लगे बनाया जा रहा है। तो विश्व का पहला ओम आकृति वाला मंदिर अगर पूछे तो कहाँ पे है? जॉर्डन पाली के अंदर है। अगर बात करें दोस्तों, इसमें 4 मंजिल है और 108 पिलर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, और धौलपुर के बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें जो भगवान शिव जी के नाम की 1008 प्रतिमाएं, 108 कक्ष भी बनाए गए हैं, 7 ऋषियों की यहाँ पे समाधियाँ भी है। मंदिर का शिखर 135 फुट ऊंचा, इतना नहीं याद रखना आपको, मेन इतना याद रखना कि जॉर्डन पाली में बना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि महिला और बाल विकास विभाग ने कौन सी संस्था के साथ वर्तमान में दोस्तों यहाँ पे एक MOU साइन किया है? ठीक है, क्योंकि किस लिए MOU साइन किया है? कि महिला और बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए उन पे कितने ही खर्च करेंगे? 350 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और ये किया है चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, जो कि यूनाइटेड किंगडम UK के द्वारा। ठीक है, इनके साथ यहाँ पे MOU किया गया है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में दोस्तों जो स्कूल है, विद्यालयों में यहाँ पे सूर्य नमस्कार का अभ्यास का विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया गया। तो ये कब बनाया गया? सूर्य सप्तमी, सूर्य अष्टमी, सूर्य नवमी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो बात सूर्य सप्तमी आती है अपने, इसको ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया सूर्य नमस्कार का। लगभग यहाँ पे 1.33 करोड़
1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने यहाँ पे प्लस भागीदारी ली। ये नहीं याद रखना, बस ये याद रखना कि सूर्य सप्तमी को करवाया गया था। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 15 है कि चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों को दोस्तों पेयजल आपूर्ति के लिए किन राज्यों की सरकारों के मध्य यहाँ पे MOU हुआ है? तो हरियाणा और राजस्थान, राजस्थान और हरियाणा के मध्य। अगर इसके साथ अगर केंद्र आए तो भी कोई गलत नहीं होगा। केंद्र का जल शक्ति मंत्रालय भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे ERCP हमने पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से आपको पढ़ के जानी है। करनीसर भाटियाण सौर ऊर्जा संयंत्र की नींव 16 फरवरी 2023 को कौन सी जगह रखी गई? तो दोस्तों ये रखी गई आपके पुगल में। तो कितने मेगावाट की है ये परियोजना आपकी है दोस्तों 300 मेगावाट की। कितने मेगावाट की? 300 मेगावाट की परियोजना है। एक तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। इसके अलावा दोस्तों जो परियोजना है ये, तो इसकी आधारशिला रखी गई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो चरण हैं ये भी इसमें अलग अलग ये स्टेप में हुई थी, ट्रेंच 1, 3 ऐसे। ठीक है, मेन आपको इतना याद रखना है कि इसकी जो करनीसर भटियान सौर ऊर्जा संयंत्र की नींव है ये बीकानेर के पुगल तहसील में यहाँ पे रखी गई। अब ये किसकी संयुक्त परियोजना है? एक तो NHPC प्लस भारत सरकार की CPSU परियोजना, CPSU जो परियोजना है। ठीक है, इसके चरण 2 की किस्त 3 के अंतर्गत यहाँ पे 1732 करोड़ रुपए भी यहाँ पे निवेश हुए। इस परियोजना का अगर अपने लक्ष्य की बात करें दोस्तों तो 28.50% के क्षमता के उपयोग कारक CUF को निर्धारित करते हुए लगभग 750 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन करना, ये इस योजना का लक्ष्य है। पूरी योजना की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों राजस्थान के महाधिवक्ता का। नए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान कौन यहाँ पे बने हैं? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये कौन से क्रम के अगर आपसे पूछ ले तो ये बने हैं दोस्तों 19वें। इसके अलावा अगर आपको बताऊं दोस्तों तो ये महाधिवक्ता क्या होता है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अब जो एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान है इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 165 में मिल जाएगा संविधान के। इसके अलावा बात करें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है। इसके अलावा राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता की बात करें तो जीजी कासिलीवाड़ आते हैं। तो ये क्या है? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, संगीत नाटक अकादमी का संबंध थिएटर कला प्रकाश व्यवस्था के लिए पुरस्कार मिला है दोस्तों। ये किसे यहाँ पे दिया गया है? तो दौलत राम वेद को ये पुरस्कार दिया गया है। कला क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे सम्मान आता है ये। अगर बात करें दोस्तों महावीर प्रसाद जैन की तो ये टोंक से 4 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार 1980 से 85 में विधानसभा में इनके सदस्य बने और इनका अभी क्या है कि निधन हो गया था 24 में, इसलिए पढ़ते हैं। तो ये क्या है? राजनेता। ठीक है, और बीजेपी की हैं ये, ध्यान रखना बीजेपी के थे, अब नहीं है। पंकज भंडारी की बात करें तो इनके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके आ जाएगा कि 15 फरवरी क्वेश्चन नंबर 19 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो जाना जाता है दोस्तों रालसा के नाम से, याद रखना पूरा कि राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? पंकज भंडारी को मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पशुओं को शीघ्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए दोस्तों एक मोबाइल वेटनरी हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। तो वो कितनी है? वो है आपके 1962। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है कि 21 से 24 फरवरी तक आयोजित मरु महोत्सव आयोजित हुआ था।
ऊंट महोत्सव आपने कहाँ पे पढ़ा था? बीकानेर में, मरु, जो जनवरी में हुआ था। अब मरु महोत्सव पढ़ रहे हैं अपने जैसलमेर में, वहाँ पे भी आपको अलग अलग अवार्ड थे। तो यहाँ पे मिस मुंबल का खिताब बताना है किसे मिला। तो मिस मुंबल का खिताब यहाँ पे दोस्तों पारुल विजय को मिलता है। जो श्रीकांत व्यास है इन्हें मिस्टर डेजर्ट मरुश्री मिलता है, मिस्टर डेजर्ट, जिसे बोलते हैं मरुश्री। अंतिमा खत्री को कौन सा अवार्ड मिलता है दोस्तों? यहाँ पे मिस पोकरण, मिस पोकरण का किताब मिलता है। मरुदर कंवर को दोस्तों यहाँ पे मिसेज जैसलमेर का, इनको कौन सा मिलता है? मिसेज जैसलमेर का। इसके अलावा दोस्तों जो मिस्टर पोकरण है, मिस्टर पोकरण है, तो ये पोकरण में हुआ था, ध्यान रखना। अभिषेक छंगाणी जो कि फलोदी के हैं, अभिषेक छंगाणी को मिलता है यहाँ। और इसके अलावा दोस्तों माई महोत्सव और आता है एक, जो कि बांसवाड़ा में आयोजित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माही महोत्सव, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? बांसवाड़ा में, ये भी याद रखोगे आप। बांसवाड़ा में इसका आयोजन किया जाता है 15 से 17 फरवरी को। और जो बांसवाड़ा है उसे क्या 100 द्वीपों का मतलब है, 100 आइलैंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे माई प्रतियोगिता में मिस्टर माई चुने गए हर्षवर्धन सिंह राठौड़, मिस माई चुनेगी खुशी मराठा। ठीक है, मेन आप ये वाला याद रखना, मरु महोत्सव वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, रामदेव पशु मेला। ये दोस्तों आयोजन 10 से 24 फरवरी को किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? ये किया गया आपके नागौर में। नागौर में भी पूछ ले कहाँ पे किया गया, तो मान्नासर में, मान्नासर नागौर में किया गया। ठीक है, विश्व स्तरीय पशु मेला है ये भी। तो मानसर गांव नागौर में बढ़ता है। और ये 1940 से, इसका प्रारंभ कब हुआ? 1940, 1940 से बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर बात करें तिथि की अपने, तो माघ शुक्ल प्रतिभा से माघ शुक्ल 15 तक लगता है। माघ शुक्ल प्रतिपदा से, प्रतिपदा से ये प्रारंभ होता है। ठीक है। मारवाड़ के जो दोस्तों लोकप्रिय नरेश आते हैं उमेश सिंह जी को इस मेले का प्रणेता माना जाता है। तो इस मेले का प्रणेता किसे माना जाता है? जो रामदेव पशु मेला है। ठीक है, तो इस मेले का प्रणेता ये माना जाता है दोस्तों मारवाड़ नरेश स्वर्गीय उमेद सिंह, उमेद सिंह, उमेद सिंह को इसका प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें आपको टॉप जिला बचाना है, कौन सा आता है? तो राजसमंद यहाँ पे टॉप पे रहता है, गंगानगर सबसे नीचे रहता है, गंगानगर सबसे नीचे रहता है। ठीक है, भरतपुर जो मुख्यमंत्री का जिला है तो ये याद रखना ही रखना है, तो ये 19वें स्थान पे रहता है। सॉरी, भरतपुर 18वें स्थान पे रहता है, 18वें स्थान पे रहता है। और श्री गंगानगर सबसे निचले पायदान पे रहता है। फिर बात कर लेते हैं द सोल ऑफ इवोल्यूशन और गहने क्यों पहने, ये पुस्तकें किसकी है दोस्तों? तो ये पत्रिका समूह के संपादक आते हैं गुलाब कोठारी, इनकी पुस्तकें हैं दोनों के दोनों, ध्यान रखना। जिनका विमोचन कहाँ किया गया? अब इन दोनों का दोस्तों अगर बात करें विमोचन, विमोचन कहाँ किया गया? इनका विमोचन यहाँ पे दोस्तों जो किया जाता है आपके, तो वर्ल्ड बुक फेयर आता है, वर्ल्ड बुक फेयर जो लगता है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे लगता है? नई दिल्ली में, वर्ल्ड बुक फेयर, नई दिल्ली। 16 फरवरी 2024 को इसका यहाँ पे विमोचन किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें कि 13 फरवरी 2024 को महाराजा सूरजमल की कौन सी जयंती मनाएगी? भरतपुर के शासक थे सूरजमल, तो इनकी 370वीं जयंती मनाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना अच्छे से। इनकी यहाँ पे दोस्तों प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी 21 फीट ऊंची तथा
5500 किलोग्राम वजनी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी क्या स्थापित की जाएगी, प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जो कि होगी 21 फीट ऊंची, और जिसका जो वजन कितना होगा, 5500 kg। अगर अपने बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 26 की, कि सेट आता है दोस्तों, SAT, साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म, इसे क्या बोलते हैं, साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म, सेट बोलते हैं। 24 फरवरी 2024 को बात आती है, 24 फरवरी ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। तो राजस्थान पर्यटन विभाग की किस शासन सचिव को यहाँ पे नारी शक्ति दोस्तों पुरस्कार दिया गया, तो गायत्री राठौड़ का नाम याद रखोगे, गायत्री राठौड़ को। और ये सेट का कौन सा था, 31वां संस्करण, 31वां संस्करण था सेट का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्रेटर से संबंधित है, उल्कापिंड। अब यहाँ पे रामगढ़ क्रेटर की बात करते हैं, जो कि भारत का तीसरा उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर है। भारत का तो तीसरा है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये देश के कौन से क्रम में अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है, तो ये नामित यहाँ पे पहले पे हुआ है। वैसे भारत का उल्टा उल्का पिंड पिंड प्रभाव का अगर पूछे, क्षमा चाहता हूँ, कि भारत का उल्का पिंड प्रभाव का क्रेटर पूछे तो ये है तीसरे क्रम का, लेकिन अधिसूचित इसको पहले नंबर पे किया गया है। तो क्वेश्चन को अपने को ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, तो पहला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको दोस्तों जो रामगढ़ क्रेटर है, तो 10वीं शताब्दी का शिव मंदिर भी मिल जाएगा, शिव मंदिर। फिर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की, लखपति दीदी सम्मेलन जो पहले जैसलमेर में हुआ था, अब डूंगरपुर की बात कर रहे हैं, 14 फरवरी 2024 को किसकी सहायता से यहाँ पे किया गया दोस्तों, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका जिसे बोलते हैं अपने, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, आजीविका विकास परिषद। अब इसके आप बताओ कि स्थापना कब की गई, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बांसवाड़ा जिले के भूकिया, जगपुरा व कांकरिया गारा दोस्तों खाने दोस्तों, इनकी भी ये नीलामी की गई। तो ये गोल्ड से संबंधित है, किससे संबंधित है, सोने से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों खाने। अब अगर हमने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30, ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन हुआ दोस्तों 7 से 9 फरवरी को। तो ये कहाँ पे किया गया दोस्तों, ये श्री करण नरेंद्र विश्वविद्यालय की सहायता से किया गया। और ये आपके कहाँ पे किया गया, दुर्गापुरा में। कहाँ पे किया गया, तो ये 5वें क्रम का था, तो 5वां था, एक 5वें क्रम का था एक, तो ये याद रखना है। और दुर्गापुरा में कहा गया, दुर्गापुरा जयपुर में। ठीक है, सीतापुरा भी जयपुर में है, लेकिन दुर्गापुरा जयपुर में हुआ। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से ये आयोजन किया गया। ठीक है। और कहाँ पे किया गया, दुर्गापुरा में किया गया, ये याद रखना है बस मेन आपको। और दुर्गापुरा में क्या है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, क्या है यहाँ पे, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये है यहाँ पे। और ये किसके सहयोग से किया गया अगर आपसे पूछ ले, इसमें सहयोग किसका रहा, एक तो श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, इसके साथ ही दोस्तों सरसों अनुसंधान समिति, सरसों अनुसंधान समिति। ठीक है, इन दोनों की सहायता से किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि राजस्थान शासक
राजस्थान के शासक आते हैं दोस्तों, कान्नड़ देव का नाम सबने सुना होगा जब अपने जालोर का इतिहास पढ़ते हैं। इनके पुत्र आते हैं वीरम देव। इनकी प्रतिमा टुंकाड़ी पहाड़ी पर स्थापित की जाएगी। तो टुंकाड़ी पहाड़ी कहाँ पे पड़ेगी? आपके जालोर में पड़ेगी, भीनमाल जालोर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर अपने बात करें दोस्तों, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जब अपने जालोर का चौहान पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी 1311 ईस्वी में यहाँ पे आक्रमण करता है। इसके कई कारण माने जाते हैं कि आक्रमण करने के। एक तो कि उसकी बेटी थी एक फिरोजा, वो वीरमदेव को चाहती थी, तो इसने विवाह संबंध स्वीकार नहीं किया कानड़ देव ने। ठीक है। एक अन्य कारण व्यापारिक जो मार्ग वाला मुद्दा आता है, ठीक है, वो अपने इतिहास में पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप अपने हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखो। फिर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। चालक चालकनेची माता का मंदिर कहाँ है जिनका पैनोरमा का अनावरण मुख्यमंत्री द्वारा 21 फरवरी 2024 को किया गया? तो बाड़मेर में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ ही दोस्तों आपके जो फरवरी के करंट अफेयर है ये कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।